हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 के लिए सेकंड वीडियो रहेगी ये। फर्स्ट वाली वीडियो जो थी हमने उसमें पढ़ा था कुछ सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में कि और नेचुरल फाइबर्स के बारे में, साथ ही साथ हमने रेयन के बारे में भी पढ़ा था। तो जैसे हम कुछ सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में पढ़ रहे थे, जैसे मैंने बात की कि कल हमने रेयन के बारे में पढ़ा था, तो सेम आज सेकेंड जो सिंथेटिक फाइबर है उसके बारे में पढ़ेंगे, दैट इज़ नायलॉन। नायलॉन क्या है? सबसे पहले बना कब था? 1931 में। किससे बना था? कोल, वाटर और एयर से बना था। और जो नायलॉन था ये ही सबसे पहला मैनमेड सिंथेटिक फाइबर्स था जो किसी भी प्लांट और एनिमल सोर्स के बिना बनाया गया था। ठीक है, तो जो नायलॉन है ये सबसे मोस्ट इलास्टिक फाइबर है। इलास्टिक मतलब खिंचाव वाला फाइबर है। जैसे रबर को हम इलास्टिक कैसे बोलते हैं कि हम उसको जैसे खींचते हैं तो वो फिर अपनी रिलैक्स होने के बाद अपनी पोजीशन पे पहुंच जाता है। ठीक है, सेम ऐसे ही नायलॉन भी क्या है? इलास्टिक फाइबर है और अपनी स्ट्रेंथ को ख़त्म नहीं करता, लूज़ नहीं करता, जैसे जैसे वो रिपीटेडली यूज़ होता जाता है। जैसे कि साइड में आपको फिगर में एक विंड जैकेट दी हुई है जो कि नायलॉन से बनी है। दूसरा आपको फिगर दी हुई है आर्टिकल्स जो नायलॉन से बने हैं, जैसे कि नायलॉन रोप हो गई, रोप मतलब रस्सी। ठीक है, तो बात करते हैं हम जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं नायलॉन को बनाने के लिए, वो कैसे होती हैं? स्पेशली मशीन डिज़ाइन करती है उसको बहुत हाई टेम्परेचर पे, और जो मोल्टन मतलब पिघला हुआ सेमी लिक्विड नायलॉन होता है उसको एक स्पिनरेट में डाल दिया जाता है ताकि वो किस में कन्वर्ट हो जाए? नायलॉन थ्रेड्स में कन्वर्ट हो जाए, मतलब फाइबर्स में कन्वर्ट हो जाए। अब जो फाइबर्स हैं उनको फिर स्पन कर दिया जाता है व्हील में, ठीक है, यार्न बनाने में, और उससे फिर हमें क्या मिल जाता है? फैब्रिक मिल जाता है। ठीक, टाइटर द वीव द मोर स्ट्रेंथ द नायलॉन फैब्रिक विल हैव। जितना हम उसको टाइटली वीव करेंगे, मतलब जितना टाइटली उसको बुनेंगे अच्छे से, उतनी ही ज़्यादा उसकी प्रॉपर स्ट्रेंथ होगी और उतना ही वो स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक, उसके बाद जो प्रोसीजर होता है इसको बनाने के लिए, वो सारी जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, वो जितनी भी वैरायटीज़ होती हैं, वो सिंथेटिक फाइबर्स को बनाने के काम आती हैं। दूसरा है की फैक्ट देखते हैं। सबसे पहले की फैक्ट में दिया हुआ है कि जो एक नायलॉन थ्रेड है वो स्ट्रॉन्गर होता है किससे? एक स्टील वायर से भी, मतलब उसकी डायमेंशन सिमिलर होती है, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अब आप लोग सोच सकते हैं कि जो एक केमिकली प्रिपेयर्ड फाइबर होता है ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इसका यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा वाइड होगा, मतलब ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता होगा ये। ठीक है, तो लास्ट पैराग्राफ है हमारा ये। जो नायलॉन जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, इलास्टिक होता है, लाइट वेट होता है, मतलब हल्का होता है, लस्ट्रस होगा, और उसको ईजिली से हम क्या कर सकते हैं? वॉश कर सकते हैं। और उसको ज़्यादातर क्लॉथ्स, सॉक्स, रोप्स, टेंट या फिर पैरासूट्स, इन सब को बनाने में काम आता है ये। जब नायलॉन स्टॉकिंग इंट्रोड्यूस की गई थी तो उस टाइम पे ये काफ़ी ज़्यादा डिमांड में थी, बट मोस्ट ऑफ द नायलॉन प्रोडक्शन was diverted to the manufacture of parachutes at the time of World War II। लेकिन उस टाइम पे प्रिपरेशन के टाइम पे ज़्यादातर नायलॉन का यूज़ कहाँ पे होता था? पैरासूट्स प्रोडक्शन में होता था, मतलब पैरासूट्स को बनाने में। किस टाइम की बात कर रहे हैं हम? वर्ल्ड वॉर सेकेंड की, जो कि हुआ था 1939 से 45 तक। आफ्टर वर्ल्ड वॉर के बाद जो उसका प्रोडक्शन है वो ऐसे ही चलता रहा। ठीक है, और उसके बाद कुछ नायलॉन राइट्स वगैरह हुए तो वो सब भी चले। ठीक, अब साइड में दिया हुआ है टर्म, डू यू नो में द टर्म स्पिनरेट ऑरिजिनेटेड फ्रॉम द स्पिनिंग ऑर्गन ऑफ अ स्पाइडर। जो स्पिनरेट हमने अभी पढ़ा था ना कि मोल्टन लिक्विड जो है नायलॉन का, उसको स्पिनरेट में डाल दिया जाता है। तो जो स्पिनरेट वर्ड है वो कहाँ से लिया गया है? वो स्पाइडर वेब से लिया गया है, मतलब मकड़ी के जाल से लिया गया है। तो जितने भी स्पाइडर्स होते हैं उसके 6 जो होते हैं स्पिनरेट होते हैं, मतलब वो अपने जाल को 6 धागों में बुनती है। ठीक है, तो किसी के 2 भी होते हैं, किसी के 4 भी होते हैं। तो सेम जो स्पिनरेट होते हैं वो भी स्पाइडर वेब की तरह ही बनाए जाते हैं। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, पॉलिस्टर। पॉलिस्टर क्या है? ये दूसरा सिंथेटिक फाइबर्स है, और जो क्या है? रिंकल रेजिस्टेंस है, मतलब ये सिकुड़ता नहीं है बिल्कुल भी। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है और लाइट वेट भी होता है और साथ ही में इलास्टिक भी होता है। अब जो क्लोथ्स बनते हैं इस पॉलिस्टर फैब्रिक से वो काफ़ी एक्सीलेंट क्वालिटी के होते हैं और अच्छे से इनको वॉश
भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये जब हम इनको यूज़ करते हैं तो इनके लिए जो केयर होती है, इनको पहनने की या फिर उनको कैसे हम इस्तेमाल करते हैं, उस चीज़ की जो केयर होती है वो काफ़ी कम होती है, मिनिमम होती है। सबसे पहले बात करेंगे टेरेलिन और डेक्रोन। ये कॉमन वेराइटीज़ हैं सिंथेटिक फाइबर्स की, जिनको किसी नेचुरल फाइबर्स के साथ की प्रॉपर्टीज़ के साथ एनहांस्ड किया जाता है। सबसे पहले बात करेंगे हम, सबसे पहले है टेरिकॉट। तो जो टेरिकॉट होता है इसको कैसे ब्लेंड करते हैं, टेरेलिन और कॉटन जो है कॉमनली यूज़ किए जाते हैं। ये कॉमनली यूज़ किए जाते हैं ड्रेस मटेरियल्स में, शर्ट्स और स्कर्ट्स बनाने में, ठीक है। उसके बाद टेरी वूल, ये क्या है, ब्लेंड है, मतलब मिक्स करके बनाया गया है टेरेलिन और वूल के साथ, ठीक। ये इसमें क्या है, कुछ अमेजिंग प्रॉपर्टीज़ हैं और ये सूट लेंथ्स बनाने में हेल्प करता है। अगला है टेरी सिल्क। ये क्या है, टेरेलिन और सिल्क से मिलके बनेगा, मतलब ये चीप होता है, सस्ता होता है सिल्क से भी, ठीक। और ये साड़ीज़ और ड्रेस मटेरियल्स बनाने में काम आता है। नेक्स्ट है पॉलिस्टर। पॉलिस्टर क्या है, इसका नाम ही इंडिकेट कर रहा है कि ये कुछ ईस्टर की यूनिट से मिलके बना है, मतलब कुछ पेट्रोलियम प्रोडक्ट से मिलके बना है। आप लोगों ने पढ़ा होगा पीईटी बॉटल्स या पीईटी जार्स जो कि यूज़ होते हैं किचन वगैरह में, यूज़ होते हैं पानी को स्टोर करने के लिए। पीईटी होता क्या है, पॉली इथाइलिन टेरिप्थैलेट, ठीक। ये एक्चुअली एक पॉलिस्टर होता है जो किसी भी यूटेंसिल्स, मतलब बर्तन, वायर्स, तार या फिर कुछ फिल्म रोल्स वगैरह बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक। तो फुल फॉर्म ध्यान रखना, पॉली इथाइलिन टेरिप्थैलेट। उसके बाद बात करते हैं, कॉर्नर में ईस्टर लिखा हुआ है। ईस्टर होता क्या है, एक स्वीट सा स्मेलिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो कि फॉर्म होता है जब कोई ऑर्गेनिक एसिड और कोई अल्कोहल ग्रुप कंबाइन होता है और उसमें से पानी रिलीज होगा, ठीक है, मतलब कुछ केमिकल रिएक्शंस होंगी जब, ठीक। उसके बाद ये कुछ फिगर्स दी हुई हैं, कुछ पॉलिस्टर्स के आइटम्स दिखाए हुए हैं, बॉटल है, दूसरा आपको एक कॉट दिखाया हुआ है, थर्ड वन भी एक बॉटल जार दिखाई हुई है। नेक्स्ट है एक्राइलिक। एक्राइलिक क्या होता है, एक्राइलिक भी एक टाइप का फाइबर है और ये सब्सटीट्यूट है नेचुरल वूल का, मतलब ये किसका सब्सटीट्यूट है, नेचुरल वूल की जगह यूज़ किया जाता है। ये क्या होता है, ये सुटेबल सॉल्वेंट्स में इसको डिज़ोल्व करके इसका सॉल्यूशन बनाएंगे, उसके बाद उसको स्पिनरेट्स में डालेंगे, ठीक, ताकि एक फाइन क्वालिटी का फिलामेंट बने और उसको फर्दर स्पन करके यार्न्स में कन्वर्ट कर दिया जाए। अब जो वूल है वो ऑब्टेन होती है कुछ नेचुरल सोर्सेज से। ये क्या होती है, काफ़ी एक्सपेंसिव होती है, महंगी होती है और उसको एक्सट्रैक्ट करने की प्रोसेस भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है, ठीक है। तो इसमें हम जो एक्राइलिक है इसमें कुछ वैरायटी ऑफ कलर्स भी ऐड कर सकते हैं और ये काफ़ी ड्यूरेबल भी होता है, ठीक। इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय मॉइस्चर, ना तो इस पर कोई मॉइस्चर का इफेक्ट पड़ता, ना किसी बैक्टीरिया कोई इसको डिग्रेड कर सकता है बैक्टीरिया, और ना ही कुछ केमिकल्स के थ्रू ये डिग्रेड होता है, ठीक। जो एक्राइलिक फाइबर्स होते हैं ये काफ़ी वार्म होते हैं, सॉफ्ट भी होते हैं, लाइट होंगे, फ्लेक्सिबल होंगे और इनको बोलते हैं ऑर्लोन या एक्राइलियन, ठीक। उसके बाद जो ये यूज़ होते हैं, ये इनको स्वेटर्स में, शॉल्स या फिर सॉक्स बनाने के काम आते हैं ये, ठीक है। तो फिर स्टार्ट करते हैं हमारी जो नेक्स्ट होमवर्क देखते हैं। होमवर्क क्या है, फर्स्ट है नाइलॉन वाज फर्स्ट मेड इन, कब बना था और कैसे बना था। डैश इज़ मोस्ट इलास्टिक फाइबर, कौन सा है उसका नाम बताना है, फुल फॉर्म बतानी है पीईटी की, और आपको पॉलिस्टर या फिर ऑर्लोन या एक्राइलोन को डिफाइन करना है।